Hello guys, welcome back to my channel. My name is Pooja and I hope you all are doing good. Thank you so much for your love and support for the last video and मुझे पता चला है कि बहुत सारे डैशंस हैं एंड लोगों को डैशंस की बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है एंड इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मैं आपको डैशंस के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद डैशंस का ओरिजिन क्या है, उनका पर्पस क्या है, क्या यूज़ होता, मतलब जब लगता है इतना सब पता है क्या क्या यूज़ है उसका, ना वो प्रोटेक्ट कर सकता है ना कुछ कर सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, डैशंस आर एक्चुअली वॉच डॉग्स एंड दे आर हंटर डॉग्स। तो आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, लेकिन डैशंस एक्चुअली जर्मनी ने डैशंस की शुरुआत की थी, वहाँ से वो ब्रीडिंग चालू हुई है डैशंस की। उनका मेन पर्पस है कि वो हंटिंग करे जैसे कि रैबिट्स की हंटिंग करे, गिनी पिग्स की हंट करे। अगर कोई है एनिमल जिसकी ऑलरेडी हंटिंग हो चुकी है तो दे विल स्मेल देम ताकि वो पहुंचा सके। दिस इज़ एक्चुअली पहले के ज़माने में हुआ करता था कि वो रैबिट्स पकड़ के हंट करके खाते थे। तो कभी कभी रैबिट्स पकड़ना मुश्किल होता है इंसान के लिए, लेकिन दैट्स व्हाट द ब्रीड इज़ फॉर। आप देखेंगे अगर किसी के पास डैशन थे तो आपको पता होगा उनकी स्पीड आप देखेंगे तो वो बहुत तेज़ भागते हैं। वो उनकी स्पीड वहीं से आती है क्योंकि वो रैबिट्स के पीछे भागते हैं। हम जानते हैं जैसे कि हम रैबिट्स, देखो आप किसी दिन अपने डैशन को किसी मुर्गी के पीछे भी छोड़ दोगे तो आपको समझेगा कि उसकी स्पीड क्या है, आपको उस दिन चिकन पक्का मिल जाएगा। तो उनकी एक्चुअली स्पीड का रीज़न वो है कि वो पहले रैबिट्स को हंट किया करते थे एंड दैट्स नॉट ईजी जॉब। जैसे हम टनल्स में घुसते हैं, उनके शॉर्ट लेग्स है, उसका रीज़न है दे कैन जस्ट टनल्स में वो खड्डा करके वो अंदर जा सके, पकड़ सके एंड हंट कर सके। दैट्स देयर बेस है। उनको हंटर डॉग्स बोला जाता है, हॉट डॉग्स बोला जाता है। बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ में डैशंस के अलग अलग नाम है। कुछ कंट्रीज़ में उसको बैडजर डॉग्स भी बोलते हैं एंड इंडिया में मोस्ट कॉमन बोलते हैं उसको हॉट डॉग्स, क्योंकि वो हॉट डॉग के जैसे दिखते हैं ऑब्वियसली। तो इसके लिए ये हुई उनकी बेसिक हिस्ट्री एंड अब मैं बताऊंगी आपको उनके पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में। हालांकि मैं ये पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन थोड़ी हाइलाइट्स के लिए मैं सिर्फ बता देती हूँ। दे आर एक्चुअली ह्यूमन फ्रेंडली। वो बच्चों के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, वो दूसरे कुत्तों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हैं। नाउ दिस ऑल डिपेंड्स कि आप उनको नर्चर कैसे करते हो। जब बेबी है 4 से 6 महीने के बीच में, आपको डेफिनेटली ये काम करना है कि आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवाए, बच्चों से मिलवाए, अदर ब्रीड के डॉग से मिलवाए, ताकि उनको पता चले कि हाउ कंफर्टेबल इट इज़। अगर वो एक बार बड़ा हो गया और अचानक आप उनको मिलवाने जाओगे तो वो अग्रेशन दिखाएगा एंड फिर आपको लगेगा कि ये कंफर्टेबल नहीं है। ऐसा नहीं है। बचपन में जो चीज़, जैसे इंसानों का होता है, बचपन में जो चीज़ हम सीखते हैं वो चीज़ हमको याद रहती है ज़िंदगी भर, वैसे ही कुत्तों का है। हालांकि उनकी मेमोरी इंसानों से ज़्यादा शार्प होती है। तो इसीलिए जो आप पहले 6 महीने में जो कुत्ते के साथ करेंगे, कोई भी ब्रीड के साथ, वही चीज़ उसको लाइफ टाइम रिफ्लेक्ट करती रहेगी। अगर आप पहले उसको बचाएंगे, नहीं बड़ा कुत्ता है, नहीं ये वो, तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा किसी कुत्ते के साथ, किसी लोगों के साथ, बच्चों के साथ। फिर वो अटैक मोड में चला जाता है, उसकी डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाती है। तो ट्राई करें कि पहले 6 महीने में आप सबसे ज़्यादा उनको मिलवा सके, सोशलाइज करा सके, ताकि वो फ्रेंडली रहे। नेचर वाइज तो वो वैसे भी फ्रेंडली है, तो वो अंदर से नहीं आएगा, वो नर्चर में ही आएगा तो। एंड हेल्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हेल्थ में मेजर इशू सिर्फ 2 है डैशंस के, जनरल देखा जाए तो। एक है क्योंकि उनकी बैक लंबी होती है तो उनके बैक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो अवॉइड करने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि आजकल के ज़माने में हमारे पास बेड है, कुशन्स है, सोफ़ा है, स्टेयर्स है। कभी कभी स्टेयर्स की साइज़ बड़ी होती है, तो ऐसी चीज़ों में ट्राई कीजिए कि आप डैशंस को ना वहाँ से जंप करवाएं। जैसे बेड है, जहाँ पे बेड पे ज़्यादा ना जंप करवाए, स्टेयर्स पे ना करवाए, ताकि उनके बैक को सेफ रहे। क्योंकि वो लंबी है तो जनरली उसका प्रॉब्लम होने के चांसेस है इन फ्यूचर। अभी तो आपको कुछ नहीं लगेगा क्योंकि वो बेबी होता है तो वो कूदेगा, खेलेगा, आपको कोई लगेगा कि वो कर लेगा, लेकिन इट कैन बी अ फ्यूचर प्रॉब्लम। सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। सेकेंड इज़ उनके रेटिनल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप मेक श्योर आप जब भी वेट के पास जा रहे हो तो उनका आई चेकअप करवा लीजिए। आई ड्रॉप्स मिलते हैं डॉग्स के लिए स्पेसिफिकली, तो आप वो आई ड्रॉप्स डलवा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। नहीं हो तो फिर सवाल ही नहीं आता, लेकिन ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आप ये 2 चीज़ों का ध्यान रखिए।
हम जैसे कि हम उठाते हैं डैशंस को, तो जनरली क्योंकि वो छोटे हैं तो किसी को भी अट्रैक्शन हो जाती है कि मैं उठा लूँ उसको और उठा के खेलूँ। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने अलावा किसी और को, कोई और अगर उठाने की कोशिश कर रहा है तो मोर ऑफन उनको मनाही कर दीजिए, क्योंकि कैसा होता है, हमको पता है कि कैसे उठाना है। हर इंसान वो चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है, उनको लगेगा क्या ही हो जाएगा, मतलब ओवर ड्रामेटिक कर रहे हैं, यू नो हाउ इट वर्क्स। सो आई वुड सजेस्ट, बट जनरली आई वुड गिव अ सजेशन कि अगर आप किसी को उठाने भी दे रहे हो, कोई उठा रहा है आपके अलावा, तो मेक श्योर कि हम ऐसे उठाएं, दोनों हाथ एक आगे एक पीछे उनके लेंथ के हिसाब से, एक चेस्ट पे होना चाहिए और एक बैक लेग्स पे होना चाहिए। अगर आप ऐसे उठा रहे हो तो उनकी बैक को सपोर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से वापस, जैसे मैंने बोला, उनको बैक प्रॉब्लम के चांसेस है, तो ये होने के चांसेस हो सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट हमेशा एक डैशंस को ऐसे उठाना चाहिए। ओके, दैट इज़ वन थिंग। रेटिनल के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या है, तो हिस्ट्री, पर्सनालिटी एंड दिस अदर मेडिकल थिंग्स। हालांकि व्हेन इट कम्स टू केयर, तो ज़्यादा तो कुछ उनका केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ स्पेसिफिक ऐसा है नहीं। बस जैसे आप उठा रहे हो, उनको खेल रहे हो, उनको संभाल के उठाना है, खेलना है, दैट्स इट। Second most important thing that is Dachshunds are very energetic dogs, very energetic. आप उनको अगर sufficient energy channelize करने के लिए नहीं मिला तो भी वो aggressive हो सकते हैं। So it's better कि जब वो puppy है, छोटे हैं, तो उनको मैक्सिमम प्ले टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम प्ले टाइम जितना आप दे सको, क्योंकि अगर, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे 3-4 डैशंस के साथ, तो आप खेलते खेलते थक जाओगे, आप जिनके साथ हो वो खेलते खेलते थक जाएंगे, लेकिन द डैशन इज स्टिल फुल एक्टिव एंड इज लाइक लेट्स प्ले। दैट्स हाउ मच एनर्जी दे हैव। एंड यही सोच के एक्चुअली मैंने दूसरा डैशन खरीदा था, ताकि वो दोनों एक दूसरे की एनर्जी मैच करें एंड एक दूसरे के साथ खेल पाए। दैट्स वाई आई थॉट ऑफ सेकेंड डॉग। बट हर किसी को पॉसिबल नहीं होता है, जो मैं समझ सकती हूँ। इसीलिए इट्स बेटर कि आप उनको बाकी कुत्तों से मिलवाएं, ताकि जब आप जाए गार्डन में या पार्क में, आपको उनके साथ 2 घंटे घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको किसी और डॉग के साथ छोड़ दोगे तो वो खेल लेगा, दोनों का एक्सरसाइज हो जाएगा, एक्सर्शन हो जाएगा, एंड आपको टेंशन की कोई रीज़न नहीं रहेगा। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अगर किसी भी आपको कोई टॉपिक चाहिए जिसके बारे में मैं आपको बताऊँ, डैशंस के बारे में या कोई और ब्रीड के बारे में, प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।